निशाना साधा है। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताइए लक्ष्मण जी, यूपीएस पर सरकार ने बड़ी बात कही है, वित्त मंत्री ने क्या क्या कहा है? तो हम डिटेल्स लेते हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़ रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि सरकार ने यूपीएस की जो योजना है उसको पिछले शनिवार को कैबिनेट से मंजूरी दी है। इसको जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके एक विकल्प के रूप पर सरकार लेकर आई है और विपक्ष इसको इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा था कि सरकार ये मानती है कि एनपीएस में गड़बड़ियां थी और सरकार अगर ये कह रही है कि यूपीएस ओपीएस के जैसा है तो फिर सरकार ओपीएस ही लेकर क्यों नहीं आती। और पूरा विपक्ष इस मांग के साथ आगे बढ़ रहा है कि ओपीएस की वापसी की जाए। लक्ष्मण जी, वित्त मंत्री ने क्या क्या कहा? देखिए, दरअसल जिस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने के बाद और विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि सरकार यू टर्न की सरकार हो गई है, रोल बैक सरकार हो गई, तो इसका करारा जवाब दिया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अब से कुछ देर पहले हम लोगों से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये सरकार रोल बैक सरकार नहीं है, ये सरकार यू टर्न सरकार नहीं है। किसी भी फैसले पर सरकार ने ना तो रोल बैक किया है और ना तो यू टर्न किया है। दरअसल वित्त मंत्री ये हवाला दे रही थी कि यू टर्न की परिभाषा ये है कि आप पिछले फैसले को वापस से लागू कर दें। ऐसा कभी नहीं किया गया। जो भी फैसला लिया गया, दरअसल उसमें जब भी लगा फीडबैक आया उसको और बेहतर करना है तो उस फैसले को और बेहतर किया गया, ना कि पुराने फैसले पर गया गया। इसलिए ये कहना कि ये सरकार रोल बैक सरकार हो गई है, यू टर्न सरकार हो गई है, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने यहाँ तक कि कांग्रेस पर यह आरोप लगाया। कांग्रेस जो है वो स्लोगन पार्टी होकर रह गई है, बगैर कुछ सोचे समझे अच्छे स्लोगन के साथ आगे बढ़कर आरोप लगाती है, उसके सच्चाई में नहीं जाती है। और इन्होंने इसके यूपीएस के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात कही, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, कि इसमें दो पूल बनाया जाएगा। कर्मचारी का 10% हिस्सा, सरकार का 10% हिस्सा एक पूल में रहेगा, जिससे आपको पेंशन दी जाएगी। और बाकी जो अतिरिक्त 8.5% होगा उसका एक अलग पूल रखा जाएगा। जब 50% से कम पेंशन बनेगा जिस हालत में, तो वहां पर इसकी भरपाई की जाएगी। जीएसटी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में रेट रैशनलाइजेशन की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक जो हुई उसमें सहमति नहीं बनी है, कोई फैसला नहीं हुआ है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद जो फैसला होगा उसके बाद जो काउंसिल की बैठक होगी उसमें जाकर के सरकार यहाँ पे काउंसिल की बैठक में जीएसटी के रेट घटाने पर विचार किया जाएगा। एक आखिरी बात जो इस बातचीत को निकल कर आई वो है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। चालू कारोबारी साल में सरकार 3 करोड़ और जनधन खाते खोलेगी। अब तक करीब 58 करोड़ के आसपास खोल चुकी है। जी लक्ष्मण जी, तो ये जो बातें आपने बताई खासकर पेंशन की, इसके अलावा भी वित्त मंत्री ने कोई खास बात कही या कोई राजनीतिक बात कही विपक्ष को लेकर? देखिए, इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये थी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए कांग्रेस जहां अभी आलोचना कर रही है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि इसकी खासियत को कांग्रेस समझे, कांग्रेस भी अपने राज्यों में इसे लागू करे। उन्होंने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में अब जो पहले के वक्ता थे उनकी बातों को लोग काफ़ी गंभीरता से लेते थे, लेकिन अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि जो बातें लोग कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उनके प्रवक्ता के पास गवर्नेंस का अनुभव नहीं है। और जो पहले सरकार चला चुके कांग्रेस में, वो इन नए युवा के साथ नीचे काम करना चाहते नहीं है। तो दरअसल कांग्रेस को घेरने की कोशिश इस पूरी बातचीत के दौरान वित्त मंत्री की रही। एक और बात, अभी हाल में वित्त मंत्री सिंगापुर से लौट कर आई हैं, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि सिंगापुर के निवेशकों के बीच में भारी उत्साह है भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यहाँ निवेश करने के लिए। और मुझे लगता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के जो संकेत मिले वित्त मंत्री के साथ बातचीत करके, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से इस पर FAQs आएगा, इसके डिटेल गाइडलाइंस आएगी और कम से कम एनडीए शासित राज्यों में इसे जरूर लागू किया जाएगा।